तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन ए का जो रेशियो दे रखा है 3/4 दे रखा है। ओके, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारी क्या बन गई, ट्रायंगल होगी, और इसका हम पॉइंट ले लेते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए, मतलब ए बी सी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, और ये हम एंगल ले लेते हैं ए, क्योंकि यहाँ पर साइन ए जो बोल रहा है वो बोल रहा है, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साइन ए है वो है 3/4। इट मीन्स देख पा रहे हैं हम, साइन ए का मान जो होता है वो क्या होता है, वो होता है P/H। ठीक है, P/H मीन्स टू से, यहाँ पर P हो गया ये और H हो गया ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं एंगल के पास में जो ये ए एंगल हो गया, इसके सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, इसके जो एडजेसेंट होगी वो होगी बेस, और बड़ी वाली जो होगी वो होगी हाइट, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं, तो ये हो गया साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो गया अपना BC, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया अपना AC। ओके, जो कि दिया हुआ है 3/4, मतलब यहाँ पर BC और AC का रेशो दिया हुआ है कितना, 3/4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमने देखा कि BC/AC, जो BC और AC का रेशियो है वो कितना है, 3/4। ठीक है, हम इस रेशियो को, हम इस जो रिलेशन है, रेशियो का रिलेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो रेशियो है ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो BC का मान कितना आ गया, BC का मान यहाँ से निकल के आ गया 3x, और AC का मान निकल के आ गया 4x। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्चुअल जो मान है ना वो निकल के आ गए। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर BC का मान 3 रख देते हैं, AC का मान 4 रख देते हैं, जो कि रोंग होगा। आंसर सही आ जाएगा बट तरीका रोंग होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल से, बहुत ही ज़रूरी है वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, तो P का मान क्या आ गया, सॉरी BC का मान क्या आ गया अपना, परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया यहाँ पर 3x, एंड हाइपोटेन्यूस का मान क्या आ गया 4x। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बेस। तो बेस हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस निकालने के लिए बेस स्क्वायर बराबर होता है h², हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, तो निकालेंगे तो h कितना है, h है 4। ठीक है, 4x, तो 4x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस P कितना है 3x का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये हो गया अपना 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो इसका मान कितना है, 16x स्क्वायर में से जब 9x स्क्वायर घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 7x स्क्वायर। ये 7x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और जो कि क्या है, b स्क्वायर, या हम कह सकते हैं यहाँ से ab स्क्वायर, ab का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ab कितना आ गया, यहाँ से हम देख रहे हैं ab कितना आ गया, ab का मान आ गया √7 और x। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं x को आगे लिख लो, √7 को पीछे लिख लो, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर, हमारा जो मान आया है ये क्या आ गया यहाँ पर √7x। ठीक है, ये मान आ गया हमारा। ठीक है, अब हम निकालते हैं tan cos a। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, cos a। तो cos a क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो बेस कितना हो गया, √7 और x बटा हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 4x। तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया √7/4। ठीक है, ये तो कोस हो गया। और tan a क्या हो जाएगा, tan a क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है अपना 3x, और बेस कितना है √7x। तो x से हम x को काट देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√7।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों का मान आ गया अपना। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए अपने आंसर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 कोड ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15, पिछले सवाल जैसे ही ये सवाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसका हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होगी। अब इसका हम इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी और इसको लिख लेते हैं सी। ओके, तो ये हो गया अपना, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये अपना एंगल हो गया ए। ओके, तो ये अगर एंगल ए है तो ये क्या बन गई, सामने वाली बी सी जो है बन गई वो परपेंडिकुलर बन गई, एडजेसेंट वाली बन गई बेस एंड ये हाइपोटेन्यूस। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिवन क्या है, 15 कोट ए बराबर है 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोट ए इज इक्वल टू 8/15। ओके, और कोट ए क्या होता है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोट क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर होगा, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। मीन्स टू से ए बी और बी सी के बीच में क्या दे दिया, रेशियो दे दिया, कितने का, 8/15। इस रेशियो को खत्म करने के लिए हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, किसी भी वेरिएबल से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आ गई वो हो क्या निकल के आ गई, ए बी इज इक्वल टू 8x एंड बी सी इज इक्वल टू 15x। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ए बी का मान जो बेस है उसका मान हो गया 8x और बी सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की 15x। ओके, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है तो हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर है, हमें पता है बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर 8x का स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 225x स्क्वायर, और हम जब इसको प्लस करेंगे तो फिर 5 and 4 9, 2 and 6 8 एंड 2 एक्स स्क्वायर 289 एक्स स्क्वायर। अब हम जो कि चल रहा है किसके बराबर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल और ए सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 289 का 17 और एक्स एक्स, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 17x वैल्यू इसकी निकल के आ चुकी है। ओके, अब हमारे पास पूछ क्या रहा है, ये फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 5, जो कि है बी सी बाई हाइपोटेन्यूस ए सी। ओके, तो 15 परपेंडिकुलर क्या है अपना 15x और हाइपोटेन्यूस कितना है 17x, एक्स से एक्स डिडक्ट हो गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं 15/17। साइन ए का मान क्या आ गया 15/17। उसके बाद हम निकालेंगे सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक होता है हमारे पास कोस का उल्टा, जो कि होता है कोस होता है होगा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा अपना सॉरी ए सी और बेस क्या है ए बी। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 17x और बेस की वैल्यू कितनी है 8x, x से x कट गया 17/8। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया अपना सेक ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में।